अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज एक हुक बेट बनाने वाले हैं जो कि कतला को टारगेट करता है। और ये सूजी का हुक बेट है। सूजी मतलब जिसको रावा कहते हैं या जिससे हलवा बनाया जाता है, जो चीज़ से वो उस चीज़ का हुक बेट बनाएंगे। ये बंगाल में काफ़ी पॉपुलर है। और आप यकीन जाने, बंगाल में कतला पकड़ने के लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक है सत्तू का हुक बेट, जिसको आप लड्डू वगैरह देखे होंगे बहुत तरीके से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखे होंगे आप। और दूसरा होता है सूजी का लड्डू। सूजी से ही, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ग्राम फ्लोर, व्हाट द एंगलर्स डू इज दैट दे यूज द सूजी, रावा। तो रावा इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए। प्रोसेस उसमें थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सत्तू का और सूजी का बनाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको उसके ताल्लुक से तफसील से बताऊंगा ये हुक बेट को कैसे बनाया जाता है। ये एक्चुअली है मसाला, जैसे कि सत्तू होता है तो ये मसाला सूजी है, ये मसाला रावा भी कह सकते हैं आप इसको। तो मसाला सत्तू जैसे होता है उसी तरीके से ये मसाला सूजी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट दिया गया है आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा। देखिए, हमने इसमें सूजी डाला है। अब इसको ऐसे करके चलाते रहना आपको, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको ऐसे करके चलाते रहना है। सूजी में जो मॉइस्चर है सूजी में उसको आपको पूरा ड्राई करना है। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से अगर रोस्ट नहीं करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और ये हम जो फ्राई कर ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको इसे रख करके खेलना है। तो रख के खेलने के लिए, ताकि ये ज़्यादा टाइम तक चले, ये तकरीबन अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे फ्राई, तो ये 1-1.5 साल तक आराम से रहेगा। एयर टाइट करके जार में रखना होगा आपको और आराम से रहेगा। तो इसको ये सही तरीके से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप थोड़ा फ्राई करें अच्छे तरीके से। अब कब पता चलेगा कि अच्छे तरीके से फ्राई हो गया? ये फ्राई करते करते फिर आप इसको हाथ में लेकर ऐसे देखिएगा, एकदम गर्म हो रहा है तो बस उतार दीजिएगा। जलना नहीं चाहिए ये चीज़, बस आपको ये ख्याल रखना है कि इसको जलाना नहीं है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने सूजी को फ्राई किया, उसी तरीके से जो खुशबूदार चावल होता है, जैसे कि गोविंद भोग चावल या कोई भी खुशबूदार चावल जो बहुत खुशबू होता है जिसमें, उसको भी आपको मिक्सर में पाउडर कर लेना है। और पाउडर करके इसी तरीके से उसके अंदर का भी जो पानी कंटेंट है, वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट है, जो उसको आपको पूरा सुखा लेना है ताकि आपका सामान ज़्यादा दिन तक आप रख पाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दोनों को ऐसे ही फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, सूजी को भी और चावल को भी पाउडर करके। देखिए दोस्तों, ये जो रेसिपी मैं आपको अभी दिखा रहा था, उसमें जो मसाले का दरकार है आपको, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा काजू लगेगा आपको। मैं यहाँ जो क्वांटिटी बना रहा हूँ वो तकरीबन 4 किलो बना रहा हूँ। इसमें क्या है दोस्तों कि मैं गिव अवे करूँगा, पर वो कम्प्लीटली गिव अवे नहीं रहेगा, वो कम्प्लीटली आपको फ्री में नहीं मिलेगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो हमें कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना ये बहुत ही ज़रूरी है आपको इस चीज़ के ऑफ़र में आने के लिए। अगर इसमें जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको मैं उनका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर भेजने को कहूँगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो अगर भेजते हैं, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उसमें अगर जो भी लोग भेजेंगे तो उनको मैं तकरीबन 100 ग्राम ये सामान दूंगा टेस्टिंग करने के लिए। हालांकि जो मैं बना रहा हूँ, जो रेसिपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट रेसिपी नहीं है। बेचने का माल अलग होता है, ये एक हल्का रेसिपी है जो मैं दे रहा हूँ यूट्यूब में। इसमें और भी बहुत सारा सामान, जड़ी बूटी ऐड होगा जो आपके वहाँ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर पूरा रेडी करके इसका रेसिपी जो है, इसमें और भी बहुत सारा सामान ऐड होगा जो बेचने वाला सामान है हमारे लिए। ये मसाला जो हम बेचते हैं उसमें आपको कुछ और भी सामान ऐड करके फिर वो बेचा जाता है। तो वो सामान मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वीडियो में ऐड नहीं दिखा रहा हूँ करते हुए, मगर वो ऐड होगा और वही वाला मैं आपको भेजूँगा टेस्टिंग के लिए। ये जो रेसिपी मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा छिपा करके, ये आप बना करके टेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको मछली खाएगा, मगर उस हिसाब से नहीं खाएगा जिस हिसाब से जो बेचने वाला माल खाएगा। तो देख लीजिए, मैं 4 किलो बना रहा हूँ, तो 4 किलो के लिए आपको थोड़ा सा काजू लेना है। जैसा कि देखिए इधर थोड़ा सा जावित्री लेना है। ये है जायफल, ये जायफल है, जायफल आपको 1 पीस लेना है। ये कांगला है, 1 नंबर कांगला, इसको आपको देसी गाय का घी में फ्राई करना है ताकि इसका जितना भी टॉक्सिन है वो ख़त्म हो जाए। और देसी गाय का घी में जब इसको फ्राई करोगे आप तो ये फूल करके वाइट कलर का हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने दालचीनी लिया है,
ये तकरीबन 4 पीस मैंने लौंग लिया है, 1 स्टार फूल पूरा लिया है, थोड़ा सा इलायची लिया है और थोड़ा सा महुआ लिया है। महुआ देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कतला के लिए पीछे भाग रहे हैं, तो कतला को और हर प्रकार की मछलियों को, एक्चुअली क्या है, छिलकार वाली मछलियों को महुआ खाना पसंद है, इसीलिए महुआ की चटनी वगैरह चलता है। हाँ, रेसिपी पे डिपेंड करता है। चावल तो सभी खाते हैं, पर उसको आप किस तरीके से बनाते हो तो वो लजीज बनता है, वही मैटर करता है। तो वो किस तरीके से बनाना है ये बंगाल वाले जानते हैं। तो ये महुआ जो है इसको साफ़ करके आपको डालना है। तो मैं प्रोसेस पूरा आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आप बने रहें। तो ये सब सामग्री जो है आपको लाइट वाला वर्जन, जो इस चीज़ का लाइट वाला वर्जन है, उसको बनाने के लिए लगेगा। इसमें और भी सामान गिरेगा जो कि मैं डाल के बनाऊंगा, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। जो बात है क्लियर है, मैं सिंपल से बात बता दे रहा हूँ। ये रेसिपी मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको भी बना करके आप ट्राई करें, आपको मछली लगेगी, खाली हाथ नहीं आएंगे आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने स्टोव ऑन कर लिया है। अभी क्या है दोस्तों कि ये जो मसाला है, ये अब हम क्या करेंगे, मसाला जो है महुआ को छोड़ के बाकी जितना भी जो मसाला है इसको हम इसमें डाल देते हैं। सिर्फ इसमें हमने नहीं दिया है, तो सिर्फ आपका जा कर के तो धीमा आंच में कर देना, तो फिर सामान तो मेरा जल जाएगा। इसको देखिए, इसको ऐसे करके थोड़ा फ्राई कर लेना है, और ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा ना दोस्तों, तो फिर इसमें हम डाल देंगे, क्या डालेंगे बोलिए, तो वो काजू डाल देंगे। थोड़ा फ्राई हो जाए तो मैं काजू लाके इसमें डाल दूंगा। देखिए ये तो फ्राई कर रहे हैं हम। फ्राई करते हैं हम इसलिए दोस्तों क्योंकि जब कोई मसाला या जड़ी बूटी जब फ्राई किया जाता है ना, तो उसका अंदर का जो तेल है, जो उसका एसेंस है, वो छोड़ता है वो सामान, ठीक है, और उसका खुशबू आना शुरू होता है। तो बाज़-औक़ात बहुत सारा ऐसा आइटम होता है जिसको फ्राई करके डालना पड़ता है, बाज़-औक़ात बहुत सारा आइटम ऐसा होता है जिसको फ्राई करके नहीं डालना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है हमें फ्राई करके हमें डालना है। ये हमारा अब फ्राई हो चुका है लगभग। अब क्या करते हैं, हम इसको उतार लेते हैं थोड़ा। देखिए हमने इसमें डाल दिया इसको, अब इसको इसमें चढ़ाते हैं। अब काजू ला करके फिर फ्राई करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम काजू अब थोड़ा फ्राई कर ले रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। काजू फ्राई कर ले रहे हैं। इसी तरीके से काजू आपको फ्राई कर लेना है। हमने मसाला को फ्राई कर लिया, अब काजू को फ्राई कर लेंगे। वीडियो में बने रहें। एट दी एंड आपको मैं क्वांटिटी बता दूंगा। मुझे पता है आपको क्वांटिटी नहीं समझ में आया होगा कि किसका कितना क्वांटिटी लेना है। तो एट दी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको क्वांटिटी सब बता दूंगा। वीडियो में बने रहें आप। इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हमने इसको मिक्सर में पाउडर कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमने अब काजू फ्राई कर लिया है, ठीक है। अब क्या है, मिक्सर काजू के नीचे आपका जा कर के वो ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, आपका ये मसाला भी है, ठीक है। तो इसको अब हम मिक्सर में पाउडर कर लेते हैं। वो भी दिखाते हैं प्रोसेस आपको कि इसको किस हिसाब से पाउडर करना है। इसको एकदम बारीक फाइन पाउडर नहीं करना, थोड़ा दानेदार रखना है इसको। बारीक फाइन पाउडर कीजिएगा तो सामान का जब बनने के बाद टेम्पर काफ़ी हाई हो जाएगा, जिसको फिर छोटी मछली, समझ लीजिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो वगैरह टाइप की मछली फिर नहीं उठा पाएगी, बड़ी मछली उठा पाएगी। तो बड़ी मछली का आसरा में रहिएगा या 1 किलो 2 किलो मछली को भी मारिएगा, ये आपके ऊपर डिसीजन है। मेरे हिसाब से इसको फाइन पाउडर एकदम मत कीजिए, थोड़ा दानेदार रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि महुआ आपको लगेगा, तो ये महुआ है। महुआ का काम करने से पहले, और महुआ को कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और महुआ को करने से पहले इसका ऐसे ये चीज़ को निकाल लीजिएगा। इसको निकाल करके आपको साफ़ करना है। तो ऐसे करके साफ़ कीजिएगा आप। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ इसका। ये जो चीज़ होता है दोस्तों, ये जो अंदर से मैं निकाल रहा हूँ, ये तो पहली बात मछलियों के मुँह में गड़ता है। दूसरा चीज़ होता है कि ये तीता होता है। महुआ मीठा होता है, पर अंदर का ये जो होता है लंबा लंबा टिंके जैसा, ये तीता होता है। इसीलिए शिकारी, जो बढ़िया शिकारी है, बड़े शिकारी है, वो जानते हैं कि इसको निकालना होता है। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे साफ़ करके रखिएगा। देखिए कितना निकल रहा है। और ये जो महुआ है दोस्तों, ये महुआ मेरा बिना साफ़ किया हुआ और साफ़ किया हुआ दोनों मैं बेचता हूँ। अगर आप में से किसी को भी महुआ दरकार है, महुआ का सिर्फ ये रेसिपी नहीं, महुआ बहुत सारे रेसिपी में लगता है। ये शायद आपको भी अब तक इल्म हो गया होगा कि महुआ बहुत तरह के रेसिपी में लगता है। और अगर आप चाहें तो महुआ हमसे मंगा सकते हैं। महुआ वैसे जनरली कोई बेचता नहीं है, मतलब आपको कुरियर करके नहीं भेजेगा, क्योंकि ये थोड़ा नारकोटिक्स वगैरह में, नशा का पदार्थ, नशा का सामान में आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्क वाला मामला होता है बाहर भेजना। अगरचे रिस्क है, इसकी वजह से कोई भेजता नहीं है। अगर आप फ़िशिंग के ताल्लुक से हमसे ये माल लेना चाहेंगे, मछली पकड़ने के ताल्लुक से मसाला वसाला बनाना है, अगर आप लेना चाहते हैं उस ताल्लुक से, तो आप हमें याद कर सकते हैं। मैं आपको घर तक ये माल पहुंचवा दूंगा। कुरियर चार्ज लगेगा उसके लिए, और नॉर्मल कुरियर से थोड़ा इसमें कुरियर चार्ज ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको मैं जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ये एयर टाइट बंद रहेगा तो इसमें एक फर्मेंट होगा तो वो स्मेल थोड़ा आपको मुझे दिक्कत में ला सकता है। इसीलिए इसको जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुँचाने के लिए थोड़ा कुरियर चार्ज ज़्यादा लगता है, ताकि मैं इसको हवाई जहाज़ के माध्यम से जल्द पहुंचा दूं, ताकि कस्टमर का काम आ जाए और वो कोई भी मुसीबत में ना फंसे। तो इसीलिए इसमें थोड़ा कुरियर चार्ज ज़्यादा लगता है। अगर आप चाहें तो इसको अपने पास हमसे लेके मंगवा सकते हैं। देखिए अब हम ये महुआ का ऐसे करके निकाल ले रहे हैं। तो आपको भी, अगर आपके पास महुआ है तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए। अगर नहीं है, लेना चाहते हैं, तो हम हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और बड़ा डेचकी लगाया, क्योंकि बात भगोना बड़ा लगाया, क्योंकि 4 किलो माल है। ये नारियल तेल है, ये मैं नारियल तेल इसमें डाल देता हूँ दोस्तों। ये नारियल तेल डाल देता हूँ हम। ये नारियल तेल डाल दिया हूँ मेरे दोस्तों। अभी क्या है कि ये जो महुआ है, महुआ जो हमने रखा था, वो महुआ को इसमें डाल दे रहे हैं। अब डाल करके इसको हमको चलाते रहना है, थोड़ा चलाना है। ये इतना आवाज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें हड़िया में थोड़ा पानी था, जिसकी वजह से ये थोड़ा आवाज़ आ रहा है। आग को थोड़ा हम लोग स्लो रखेंगे दोस्तों, नहीं तो मामला ख़राब हो सकता है। क्योंकि एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ करके हूँ, अगर दोनों हाथ फ्री रहता तो मामला ख़राब नहीं होता। ये जब तक हो रहा है तब तक हम चल करके और बाकी सामान लेके आते हैं। देखिए ये भी हो रहा है। ये महुआ का कलर जो है वो ब्लैक से थोड़ा ब्राउन कलर में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको शायद विजिबल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें अब दूसरा सामान डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा सामान क्या है, वो है कोकोनट डस्ट। अब इसमें हम दूसरा सामान डालते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको। हाँ दोस्तों देखिए, मैं ये हड़िया बड़ा होने की वजह से और ये जगह छोटा होने की वजह से मैं इसको हैंडल नहीं करने की वजह से नहीं कर पा रहा था सही से, क्योंकि एक हाथ पड़ जाता, दोनों हाथ का ज़रूरत था, भारी था हड़िया, और बार बार ये स्टोव से गिर जा रहा था। इसकी वजह से मैं आपको वीडियो बना के नहीं दिखा पाया कि कैसे करके क्या क्या मिलाया हमने। अलबत्ता ऐसा है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या डाला।
मैंने पहले क्या किया कि तेल डाल करके, नारियल तेल डाल करके मैंने महुआ डाला फुल, और वो जब थोड़ा फ्राई किया तो वो काला से ब्राउन कलर का हुआ। तो फिर इसमें मैंने डाला, मैंने फ्राई करके वो ब्राउन हुआ तो फिर मैंने इसमें डाला आपका राइस पाउडर, जो हमने फ्राई करके रखा था चावल का पाउडर, उसको मैंने डाला। डालने के बाद थोड़ा फ्राई किया, फिर इसमें देसी गाय का घी डाला, फिर थोड़ा फ्राई किया, फिर इसके बाद मैंने इसमें सूजी डाला जिसको रावा कहते हैं। रावा डालने के बाद फिर फ्राई किया थोड़ा, और जो मसाला हमने पहले से पाउडर करके रखा था काजू वगैरह, वो डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। बस यही करना आपको। मिक्स करने के बाद इसको आप थोड़ा देर मिक्स करने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए स्टोव को बंद करने के बाद इसको जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से पॉलिश कर दीजिएगा आप, और आपका सामान रेडी हो गया। इसको कैसे करके इस्तेमाल करना, इसके बारे में पूरा डिटेल, कितना क्वांटिटी में लेना है नहीं लेना, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में आप बने रहे हैं। तो वीडियो में आप देख चुके हैं, ठीक है, मैंने पॉज ले लिया था, आपको वो वीडियो मैंने दिखा दिया। तो आप वीडियो में देख चुके हैं, और आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि महबूब भाई इतना तो कुछ आप दिखाएं, मगर इसमें कुछ इलेबरेट करके खुल करके आपने बताया नहीं कि कौन सा चीज़ कितना ग्राम में, इसका क्वांटिटी कितना में लेना है। तो ये जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहा हूँ। इसमें जो मैंने आइटम बनाया है, ये मेन आइटम बनाया है। इसको तोड़ करके इसको लाइट, मतलब समझ लीजिए एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है। तो सीनियर मैंने बनाया है, जूनियर मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कुछ चीज़ और गिरता जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, मैंने अलग से डाला है। और बहुत सारे शिकारी ऐसा करते भी हैं, ठीक है, मैं आपको अपफ्रंट बोल दे रहा हूँ, और दूसरे बोलते नहीं है, वो करते हैं छिपा करके कुछ ना कुछ अलग से डालते हैं। अपने लिए भी अगर बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ अलग से डालते हैं वो लोग। बहरहाल, तो ये जूनियर वर्जन में आपको दे रहा हूँ। इसमें भी आपको मछली अच्छा लगेगा, कतला अच्छा लगेगा, क्योंकि कतला सूजी खाना बहुत पसंद करता है। अगर कोई बंदा अगल बगल में सत्तू खेल रहा है, चने का सत्तू खेल रहा है, और आप सूजी का खेल रहे हो, तो उससे ज़्यादा टारगेट आपको मछली आपको ज़्यादा लगेगी। आपका मछली जो आपका हुक बैट को टारगेट ज़्यादा करेगा, तो खास करके कतला। तो इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए आप फीडर में इस्तेमाल करें। और जो आपका जाके झूपी कांटा होता है, जो 6 कांटा बांधा हुआ होता है हमारे बंगाल में, उसमें भी आप बना सकते हैं। मगर जो झूपी कांटा का मामला है, ये बहुत सारे शिकारी इसको नहीं बना सकते, क्योंकि ये काफ़ी टफ होता है बनाना। लड्डू बनाना इसमें काफ़ी टफ होता है, और अगर कोई बना भी लेता है और उसको अगर तजुर्बा नहीं है और बना भी लेता है अगर, तो वो फेंकते समय वो टूट जाता है। खास करके सूजी का जो होता है उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, उसको फेंकने में उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। हम लोग जो बनाते हैं उसमें तरीका अलग होता है। तो मैं इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि आप जो कि बंगाल के नहीं हो, जो बंगाल के हैं उनको तो मालूम है, पर जो बंगाल के नहीं है, मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो है वो बंगाल से बाहर के हैं। तो मैं उस चीज़ को माइंड में रखते हुए इसको कैसे तरीके से बनाया जाए ताकि आप इसको फेंक भी सको, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, इतना जो कपड़ा, तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, इतना आपको गंजाम जो पीछे कपड़ा वगैरह इतना दिखाई जा रहा है। रीज़न ये है कि बाहर बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश काफ़ी हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर कपड़ा सूख नहीं रहा है, तो घर में दिया जा रहा है, इसके लिए इतना ज़्यादा पौच पौच और इतना ज़्यादा गंजाम लग रहा है आपको घर में मेरे पीछे में। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अभी जो है जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों, मैंने ये बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया। अभी तकरीबन 3 बज रहा है रात, समझ गया ना, 3 बज रहा है, भोरट्टी रात नहीं हो, भोरट्टी 3 बज रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको ये सब पूरा प्रोसेस बताया, तो अब आप सोचते होंगे कि मैंने जो इतना कुछ दिखाया तो उसमें क्वांटिटी कितना रहेगा, कैसा रहेगा, इसके बारे में आप पूछना चाहेंगे। तो मैं बताता चलूँ दोस्तों, ये जो माल मैंने बनाया है तकरीबन 4 किलो सूजी का बनाया है। 4 किलो सूजी का इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसको खुद भी इस्तेमाल करूँगा, बेचूँगा भी, और थोड़ा सा गिव अवे भी करूँगा, जो कि आप में से जो भी सब्सक्राइबर, जो हमारा सब्सक्राइबर होगा, वीडियो देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये जो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ या फिर ये जो गिव अवे दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ आपको, ये घर तक पहुँचा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट, ये सामान सूजी का जो मसाला सूजी जो है, ये आपके घर तक जो फ्री में पहुँचा रहा हूँ। तो इसको पहुँचाने के लिए जो कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ये है कि आपको सब्सक्राइबर होना है। दूसरा चीज़ है कि आपको वीडियो को लाइक करना है। तीसरा चीज़ है कि एक प्यारी सी कमेंट करना है जो आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो में, ठीक है। और कमेंट करेंगे, जो भी बंदा सेलेक्ट होगा तो मैं उनसे कहूँगा उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देने के लिए। तो वो जब नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर देंगे तो फिर क्या है कि उनको ये सामान तकरीबन 100 या 200 ग्राम करके भेजा जाएगा उनके एड्रेस तक, घर तक, फ्री में, उनको कोई पैसे देने नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या सामान कितनी कितनी क्वांटिटी में गिरा है। पहला तो चीज़ जो 4 किलो, मैं आपको 4 किलो का भाग नहीं बताता हूँ, मैं आपको भाग बताता हूँ तकरीबन आधा किलो का।
आधा किलो का भाग बताता हूँ मैं आपको, नहीं 1 किलो का भाग बताता हूँ, सॉरी 1 किलो का भाग बताता हूँ मैं आपको। तो 1 किलो आप सूजी लीजिएगा, जिसको रावा कहते हैं। उसमें आपको लगेगा तो 1 किलो सूजी आप लीजिएगा दोस्तों। उसमें आपको लगेगा नारियल तेल तकरीबन 60 ml, 60 ग्राम, देसी गाय का घी 50 ग्राम, गोविंद भोग राइस पाउडर, मतलब गोविंद भोग या फिर कोई भी चावल जो खुशबूदार चावल होता है, वो महंगा होता है, तो वो खुशबूदार चावल आपको तकरीबन जो लेना है वो 400 ग्राम लेना है। और मसाला की अगर बात करें, जो कच्चा मसाला जो होता है, तो इसमें आपको इलायची देना है तकरीबन 6 से 7 पीस। फिर आपको देना है 1 इंच बाई 1 इंच दालचीनी, बदियान का फूल जिसको स्टार एनिस भी कहते हैं, वो आपको देना है 2 पापड़ी। जायफल जो है वो आपको देना है तकरीबन 8 हिस्सा का 2 हिस्सा, मतलब कि 4 हिस्सा का 1 हिस्सा। और तेज पत्ता देना आपको पूरा 1 बड़ा साइज़ का तेज पत्ता। 100 ग्राम आपको काजू देना है इसमें। काजू टूटा हो, गोटा काजू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, बस काजू अच्छा होना चाहिए। काजू मुंह में देखिएगा दे करके, वो थोड़ा तीता वगैरह टाइप का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल काजू जैसा फ्रेश होता है वैसा ही वाला काजू दें आप। फिर जा कर के इसमें आपको लगेगा 1 पीस पूरा फूल जावित्री का, ठीक है। और महुआ लगेगा तकरीबन 4 पीस महुआ लगेगा। जिस तरीके से वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि महुआ को साफ़ करने का है, उसी तरीके से आप महुआ को साफ़ कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो मैंने आपको राइस पाउडर बताया गोविंद भोग का खुशबूदार चावल का, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसको पहले मिक्सर में पाउडर कर लेना है, पूरा ग्राइंड करके उसको पाउडर कर लेना है। पाउडर कर लेने के बाद उसको कढ़ाई में, जैसे कि वीडियो में मैंने दिखाया था, उसको आप फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई कीजिएगा तो उसका अंदर में जो वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर जो कंटेंट है वो वेपराइज हो जाएगा, तो वो ज़्यादा फिर ड्यूरेबल हो जाएगा। यही कारण की वजह से मैंने आपको कहा है कि ये तकरीबन 1-1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल तक आप इसको रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो अभी क्या है, उसी तरीके से आपको सूजी को भी कर लेना है कि सूजी को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है कि अगर उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह है तो वो उड़ जाए। तो अब आपको, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपको पूरा प्रोसेस भी मैंने दिखा दिया है कि कैसे क्या करना है। पहले आप सूजी को फ्राई कर लीजिए, अलग भगोना में खाली करके रखिए। फिर आप राइस पाउडर को भी फ्राई कर लीजिए, अलग भगोना में खाली करके रखिए। फिर जा कर के आप एक बड़ा भगोना लीजिए, भगोना में आप तेल डालिए, नारियल तेल डाल करके उसमें आप महुआ डालिए। महुआ डाल के थोड़ा चलाइए, जब वो काले से ब्राउन कलर का हो जाए तो उसमें फिर आप डाल दीजिए गोविंद भोग राइस पाउडर, चावल का जो पाउडर आपने फ्राई करके रखा था वो डाल करके चलाइए। थोड़ी देर चलाने के बाद फिर उसमें आप थोड़ा सूजी डाल दीजिए, आपका जो सूजी है वो सूजी डाल दीजिए। फिर उसको चलाइए। सूजी डालने से पहले आप चावल जब उसको चलाइएगा तो उसके बाद उसमें आपको देसी गाय का घी डाल देना, फिर चलाइए। फिर उसमें आपको सूजी डालना, फिर चलाइए। चलाने के थोड़ी देर बाद आपने जो भी मसाला जो पहले से पाउडर करके रखा है उसको आपको उसमें डाल देना है और डाल करके उसको अच्छे से चला लेना है। बस यही सिंपल चीज़ है जो आपको करना है, इससे आपका सामान रेडी हो जाएगा। समझ के, जूनियर मसाला सूजी रेडी हो जाएगा। सीनियर जो है वो मैंने बनाया एक्चुअली मैंने सीनियर, पर बहुत सारा ऐसा चीज़ है, जड़ी बूटी है जो इसमें गिरेगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने बताया भी नहीं। और फिर दूसरी बात है कि मैं बेचूंगा, तो हर चीज़ अगर बता दूंगा तो फिर मैं बिज़नेस क्या करूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सुनने में थोड़ा आपको 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, मगर यकीन जाने दोस्तों, यूट्यूब में 99% जो लोग काम करते हैं वो बिज़नेस करते हैं, कोई चैरिटी करने नहीं बैठा है। किसी का पास इतना सस्ता वक्त नहीं है जो आपका खिदमत करेगा और आपको सिखाएगा। मैं भी खिदमत करने के लिए इधर नहीं आया हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं सिखाता हूँ, सिखाने के प्रोसेस में मैं कुछ कमाना भी चाहता हूँ, बिजनेस भी करना चाहता हूँ, इसीलिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा ये चैरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, समझ गए ना। इसमें आप क्या है कि मैं खुद भी सीखता हूँ और दूसरों को सिखाता हूँ, और दूसरा बात जो है ये बिज़नेस का भी मामला है इसके वजह से। तो अभी क्या है, जो मैंने जो सीनियर वाला जो बनाया है, तो वो गिव अवे का मामला भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा बात ये है दोस्तों कि इसको कैसे करके इस्तेमाल करें।
इस्तेमाल करने का तरीका ये हुक बेट में लगेगा। तो आप नॉर्मल जो सूजी बनाते हैं, अब सूजी का हुक बेट कैसे बनाते हैं? नॉर्मल सूजी को आप थोड़ा सा देसी गाय का घी दे करके फ्राई कर लीजिए। अब कितना में? आधा किलो में तकरीबन 50 ग्राम देसी गाय का घी दे के फ्राई करके रखा कीजिए घर में, ठीक है। अब कैसे क्या कीजिएगा, एक भगोना लीजिए, उसमें आप तकरीबन 2 पीस रसगुल्ला डालिए और उसको अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद उसमें फिर आप डालिए तकरीबन 20-25 ml नारियल तेल, मिलाइए। हनी डाल दीजिए आप, 1 चम्मच हनी डाल दीजिए, मिला दीजिए। फिर उसी तरीके से तकरीबन 20 से 25 ml देसी गाय का घी डालिए, मिला दीजिए। भात पुलाव तकरीबन आप डाल दीजिए 100 ग्राम। भात पुलाव का रेसिपी हमारे चैनल पे दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो भात पुलाव दे करके आप डाल दीजिए। फिर उसमें आप डालिएगा क्या बोलते हैं उसको आपका, फिर उसमें आप डालिएगा दोस्तों ब्रेड क्रम्प अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्प डालिएगा तो ये चीज़ थोड़ा टाइट होगा, तो आपको फेंकने में आसानी होगा। या फिर अगर आप ब्रेड क्रम्प नहीं डालना चाहते हैं तो जो भात पुलाव है उसको थोड़ा क्वांटिटी में बढ़ा दीजिएगा, तो वो भी आपको आसान होगा कि वो एक दूसरे के साथ चिपक करके रहेगा, चिट्टा चिट्टा होगा, तो आपको फेंकने में आसानी होगा। मगर याद रहे, अगर ब्रेड क्रम्प डाल रहे हैं आप या फिर आप भात पुलाव ज़्यादा डाल रहे हैं तो लड्डू को टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर ब्रेड क्रम्प आप नहीं डाल रहे हैं और जो भात पुलाव जितनी क्वांटिटी में मैंने बताया उतना ही डाल रहे हैं 100 ग्राम्स, तो ये 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर वो लड्डू टूट जाएगा। अब लड्डू का जल्दी टूटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर मछली बहुत तेज़ी से खा रही। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि लड्डू का टूटना बहुत ज़रूरी है अगर आप झूपी काटा खेल रहे हैं तो। झूपी काटा जो बंगाल में हम लोग का 6 काटा बांधा हुआ होता है, क्योंकि लड्डू टूटेगा ही तो ही मछली हुक होगा। पर अगर आप फीडर खेल रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडर लड्डू टूटे ना टूटे उससे कोई लेना देना नहीं है, मछली हुक हो जाती है क्योंकि पॉपअप तो खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सब मामला है। अब अगर आप सूजी का हुक बेड बना रहे हैं तो मैंने जैसे बताया आपको, ये सब मिलाएं। मिलाने के बाद जो चीज़ आपने डाला रसगुल्ले के बाद आपने डाला कोकोनट ऑयल, तो फिर जाकर के आपने देसी गाय का घी डाला, तो आपने ब्रेड क्रम्ब डाला। ब्रेड क्रम्ब कितना डालेंगे? ज़रूरत अनुसार जो उसको धर के रख सके। समझ लीजिए आप इतना सा ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिएगा, वो काफ़ी है। और भात पुलाव 100 ग्राम्स मैंने कहा है। सूजी डालिएगा इसमें 1 किलो। इसको अच्छे से पॉलिश कीजिएगा, समझ गए। अगर आप चाहें तो इसमें आप बटर डाल सकते हैं, अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर मतलब जिसमें नमक नहीं होता। अनसॉल्टेड बटर आप किराने की दुकान में जाएंगे वो आराम से मिल जाएगा। या तो आप बटर डाल करके इसमें पॉलिश कर सकते हैं, या तो फिर समझ लीजिए आप इसमें नारियल पोंछा दे करके भी आप इसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे से पॉलिश कर दीजिएगा। पॉलिश करने के बाद फिर जो ये मसाला सूजी जो मैंने बना करके रेसिपी दिखाया है, ये चीज़ आपको तकरीबन 400 ग्राम में तकरीबन आप इसमें 150 से 200 ग्राम डाल दीजिए। तो 1 किलो आप बना रहे हैं तो 1 किलो में आप समझ लीजिए आप 500 से 600 ग्राम डाल दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। 500 से 600 ग्राम डाल दीजिए। ये दिन भर खेलने के लिए आपका काफ़ी है, समझ गए। दिन भर खेलने के लिए काफ़ी है। जो रेसिपी मैंने बनाया ये सीनियर सही मायने का रेसिपी बनाया, जो कि मैं बेचता भी हूँ, ठीक है। इसमें महंगा जड़ी बूटी गिरेगा, मैं आपको वो बताया नहीं हूँ क्योंकि आपके समझ में भी नहीं आएगा और मैं चाहता भी नहीं हूँ बोलना आपको, समझ गया ना। क्योंकि अगर बोल देंगे सब कुछ तो फिर मैं बेचूंगा क्या, ठीक है। तो ये रेसिपी मैं आपको दे दिया हूँ, उसको भाग तोड़ करके भाग लाइट किया है ताकि आप 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो का मच्छी आराम से मार सको। नसीब अच्छा रहा तो बड़ी मछली लग जाएगी इसमें, ठीक है। और हम जो रेसिपी बेचते हैं वो ज़्यादातर बड़ी मछली के लिए होता है। 2 किलो 4 किलो 5 किलो 8 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो ऐसा टाइप का मछली लेगा जो मैं बेचने के लिए रखा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर गिव अवे में पार्ट लेना है तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी काम की लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।